स्वागत है। आज हम एक दिलचस्प स्टॉक पर नजर डाल रहे हैं, टाटा मोटर्स। हाँ, टाटा मोटर्स। और यहाँ कुछ ऐसा चल रहा है जो थोड़ा हैरान करने वाला है। अच्छा। एक तरफ तो शेयर की कीमत अपने साल भर के निचले स्तर के आसपास मंडरा रही है। हाँ, वो तो देखा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम विश्लेषकों की माने तो उनका अनुमान तो जैसे आसमान छू रहा है। हाँ, ये विरोधाभास तो है। बिल्कुल। तो ये विरोधाभास ही आज हमारी चर्चा का केंद्र है। हमारे पास एक वित्तीय वेबसाइट से कुछ ताज़ा आंकड़े और विश्लेषण हैं, ठीक है। जिनमें शेयर की कीमत, कुछ खास स्कोर और हाँ, विशेषज्ञों की राय भी शामिल है। अच्छा। हमारा मकसद है इन बिखरे हुए संकेतों को जोड़कर एक साफ तस्वीर बनाने की कोशिश करना। क्या टाटा मोटर्स इस वक्त एक छुपा हुआ मौका है या फिर इसमें अभी और गिरावट बाकी है? चलिए पता लगाते हैं। हाँ, देखते हैं। सबसे पहले थोड़ी सी पृष्ठभूमि जरूरी है मेरे ख्याल से। हाँ, बिल्कुल। टाटा मोटर्स, जैसा कि हम जानते हैं, 1945 से ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में है। काफी पुराना नाम है। हाँ, गाड़ियां, ट्रक, बसें, यहाँ तक कि मिलिट्री वाहन और इंजन भी बनाते हैं। सही। ये ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट सेक्टर का एक बड़ा नाम है। एनएसई पर टाटा मोटर्स और बीएसई पर 500570। बिल्कुल। तो कंपनी का इतिहास और दायरा काफी बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आते हैं आज की स्थिति पर, मतलब 15 अक्टूबर 2025 सुबह के जो आंकड़े हैं। ताजा आंकड़े। हाँ। शेयर की कीमत है 394.65। इसमें आज थोड़ी सी, करीब 0.80 या 0.20% की गिरावट है। अच्छा, मामूली गिरावट। हाँ, आज के लिए तो मामूली है, लेकिन बड़ी बात यह है कि पिछले हफ्ते ही इसने अपना 52 सप्ताह का नया निचला स्तर छुआ था। ओह, ये अहम बात है। 52 वीक लो। हाँ, वॉल्यूम भी ठीक ठाक है। लगभग 4.9 मिलियन शेयर ट्रेड हुए, एनएसई और बीएसई मिलाकर। वॉल्यूम ठीक है। तो साफ है, हालिया प्रदर्शन दबाव में रहा है, कीमत नीचे जा रही है। हाँ, ये तो दिख रहा है। ठीक है, अब जरा इस स्रोत में दिए गए डीवीएम स्कोर को देखते हैं। ये 3 चीजों को मापते हैं। ड्यूरेबिलिटी, यानी कंपनी की वित्तीय सेहत। हाँ, कितनी टिकाऊ है। फिर वैल्यूएशन, शेयर महंगा है या सस्ता। सही। और मोमेंटम, यानी हाल का रुझान ऊपर या नीचे। बिल्कुल। तो टाटा मोटर्स के लिए ड्यूरेबिलिटी स्कोर है 50.0, 50.0, जिसे स्रोत मध्यम यानी औसत दर्जे की वित्तीय मजबूती बता रहा है। न बहुत शानदार, न बहुत खराब। ओके, मतलब ठीक ठाक। हाँ, वैल्यूएशन स्कोर है 60.5, जिसे किफायती कहा गया है। ये दिलचस्प है। हाँ, किफायती, ये तो अच्छा संकेत है। इसका मतलब है कि मौजूदा कीमत पर शेयर महंगा नहीं लग रहा। लेकिन फिर आता है मोमेंटम स्कोर। और वो कितना है? वो सिर्फ 24.7 है और इसे तकनीकी रूप से मंदी का संकेत बताया गया है। ओह, सिर्फ 24.7, ये तो काफी कम है। हाँ, ओके, चलिए इसे खोलते हैं। ये तो मिलीजुली तस्वीर है। बिल्कुल, ये डीवीएम स्कोर ही कहानी का पहला अहम हिस्सा है। मध्यम ड्यूरेबिलिटी जो 50.0 है। उसका मतलब है कि कंपनी की बुनियाद ठीक है, पर शायद अभी कोई जबरदस्त मजबूती नहीं दिख रही। हो सकता है कर्ज का स्तर या मुनाफे की स्थिरता औसत हो। ठीक है। किफायती वैल्यूएशन 60.5, ये एक सकारात्मक पहलू है। हाँ, ये इशारा करता है कि शायद बाजार ने शेयर की कीमत को उसकी असल कीमत से कम आंका है, कम से कम इस स्रोत के पैमाने पर। निवेशकों के लिए ये आकर्षक हो सकता है। हो सकता है। लेकिन यहीं पर पेंच है, वो मोमेंटम स्कोर 24.7। हाँ, वो चिंताजनक है। तकनीकी रूप से मंदी का सीधा मतलब है कि हाल के दिनों में शेयर लगातार कमजोर प्रदर्शन कर रहा है, बिकवाली का दबाव है और कीमत नीचे की तरफ जा रही है। तो ये अल्पकालिक निवेशकों के लिए ठीक नहीं है। बिल्कुल, उनके लिए तो खतरे की घंटी है। तो यहाँ एक स्पष्ट विरोधाभास है। शेयर सस्ता दिख रहा है, वैल्यूएशन, लेकिन उसकी चाल बेहद कमजोर है, मोमेंटम। ये वो स्थिति है जहां निवेशक अक्सर फंस जाते हैं। हाँ, ये सवाल कि सस्ता समझकर खरीदें या फिर गिरता देखकर दूर रहें। एग्जैक्टली। और इसी स्थिति के लिए स्रोत ने एक नाम भी दिया है, फॉलिंग कॉमेट। फॉलिंग कॉमेट, गिरता हुआ धूमकेतु। हाँ, यानी गिरता हुआ धूमकेतु। ये नाम ही अपने आप में कहानी कहता है। सही कहा। फॉलिंग कॉमेट का मतलब ये है, एक ऐसा स्टॉक जिसकी बुनियादी गुणवत्ता ठीक ठाक है, जैसे यहाँ मध्यम ड्यूरेबिलिटी, हाँ, और मूल्यांकन आकर्षक है, किफायती वैल्यूएशन। बिल्कुल, लेकिन तकनीकी तस्वीर बहुत खराब है, मतलब कमजोर मोमेंटम। इस स्रोत के मुताबिक ऐसे स्टॉक में दिक्कत ये होती है कि भले ही वो लंबी अवधि में अच्छा कर सकता हो, लेकिन उसकी मौजूदा गिरावट
निवेशकों को दूर रखती है। हाँ, डर लगता है कि और कितना गिरेगा। बिल्कुल। कोई ये अंदाजा नहीं लगा पाता कि ये गिरावट कहाँ जाकर रुकेगी। तो डीवीएम स्कोर हमें बता रहे हैं बुनियाद औसत, कीमत आकर्षक, पर चाल बहुत खराब। ये फॉलिंग कॉमेट वाली बात ध्यान में रखते हैं। अब आते हैं उस हिस्से पर जो इस कहानी को और भी उलझा देता है, विश्लेषकों की राय। अच्छा, हाँ, एनालिस्ट्स क्या कह रहे हैं? क्योंकि जहां एक तरफ डीवीएम का मोमेंटम स्कोर कह रहा है रुको, खतरा है, वहीं दूसरी तरफ विश्लेषक कुछ और ही राग अला पर हैं। ऐसा क्या? स्रोत के मुताबिक 27 विश्लेषकों ने टाटा मोटर्स को कवर किया है। 27, ठीक है। और उनका औसत 1 साल का मूल्य लक्ष्य, एवरेज प्राइस टारगेट, जानते कितना है? कितना? 753 रुपए। क्या 753 रुपए? हाँ, मौजूदा कीमत है 394 रुपए 65 पैसे। और लक्ष्य 753। इसका मतलब है कि विश्लेषक यहाँ से करीब 91% की बढ़त की उम्मीद कर रहे हैं। 91%? ये तो बहुत ज्यादा है ना? ये तो अविश्वसनीय लगता है, खासकर जब शेयर 52 हफ्ते के निचले स्तर पर हो। हाँ, 91% का अनुमान वाकई बहुत बड़ा है और ध्यान खींचता है। ये विश्लेषकों के जबरदस्त आशावाद को दिखाता है। लेकिन यहाँ दो बातें समझना जरूरी है। पहली, देखिए ये सिर्फ अनुमान है, कोई गारंटी नहीं। बाजार किसी के अनुमान से नहीं चलता। सही कहा। दूसरी, ये लक्ष्य अगले 12 महीनों के लिए है। अच्छा, 1 साल का? हाँ, यानी लंबी अवधि का नजरिया है जो मौजूदा अल्पकालिक मंदी से बिल्कुल अलग हो सकता है। इन 27 विश्लेषकों की राय का ब्रेकडाउन भी दिलचस्प है। स्रोत बताता है 9 ने स्ट्रॉन्ग बाय कहा है। स्ट्रॉन्ग बाय यानी मजबूती से खरीदने की सलाह। हाँ, फिर 19 ने वीक बाय कहा है। वीक बाय? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब शायद ये है कि वे मानते हैं शेयर ऊपर जाएगा, लेकिन शायद उतने भरोसे के साथ नहीं, या कुछ जोखिमों को देखते हुए। ओके। एक ने आउट परफॉर्म कहा है, मतलब बाजार से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद। और 3 ने सिर्फ टारगेट दिया है, यानी एक लक्ष्य मूल्य बताया है, लेकिन स्पष्ट खरीद बिक्री की सलाह नहीं दी। अच्छा, तो कुल मिलाकर राय भारी तौर पर सकारात्मक है। हाँ, बहुत ज्यादा सकारात्मक है, लेकिन थोड़ी बटी हुई भी है स्ट्रॉन्ग और वीक बाय के बीच। 91% ऊपर का लक्ष्य और ज्यादातर विश्लेषकों की खरीदने की सलाह। ये विश्लेषक ऐसा क्या देख रहे हैं जो बाजार की मौजूदा कीमत में नहीं झलक रहा? ये $1 मिलियन का सवाल है सही में, और इसका कोई सीधा जवाब स्रोत में नहीं है, पर हम कुछ अंदाजा लगा सकते हैं। हाँ, क्या हो सकता है? देखिए, विश्लेषक अक्सर कंपनी के फंडामेंटल्स, मैनेजमेंट की योजनाओं, भविष्य की कमाई की संभावनाओं, नए प्रोडक्ट लॉन्च, जैसे इलेक्ट्रिक वाहन। बिल्कुल, ईवीज आजकल बहुत अहम है और इंडस्ट्री के रुझानों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। हो सकता है वे टाटा मोटर्स की वैश्विक रणनीति, जगुआर लैंड रोवर, JLR के प्रदर्शन में सुधार की उम्मीद लगा रहे हों। हाँ, JLR हमेशा एक बड़ा फैक्टर रहा है। या फिर भारत के घरेलू बाजार में मजबूत पकड़ को देख रहे हों। ये भी मुमकिन है। वे शायद मौजूदा बाजार की गिरावट या अल्पकालिक चुनौतियों को नजरअंदाज कर रहे हों, जैसे सप्लाई चेन की समस्याएं या कच्चे माल की बढ़ती कीमतें अगर लागू हों। ये मानते हुए कि लंबी अवधि में कंपनी इन सब से उबर जाएगी। हाँ, बिल्कुल। उनका फोकस भविष्य के उन संभावित उत्प्रेरकों पर, कैटलिस्ट्स पर हो सकता है। हाँ, कैटलिस्ट, जो अभी तक पूरी तरह से सामने नहीं आए हैं या बाजार ने जिन्हें अभी तक महत्व नहीं दिया है। ये मौजूदा तकनीकी तस्वीर और भविष्य की क्षमता के आकलन के बीच का एक क्लासिक मामला है। ये समझना जरूरी है। तो ये जानकारी हमें ये बताती है कि बाजार की मौजूदा धारणा जो कीमत और मोमेंटम में दिख रही है और विशेषज्ञों के दीर्घकालिक नजरिए में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। निवेशक के लिए जानना महत्वपूर्ण है कि वे किस आधार पर निवेश कर रहे हैं, मौजूदा ट्रेंड पर या भविष्य की उम्मीदों पर। सही कहा। चलिए अब एक और पहलू देखते हैं, आम निवेशकों की भावना। स्रोत में एक पोल का भी जिक्र है। अच्छा, पोल भी है? हाँ, उस वेबसाइट के उपयोगकर्ताओं से पूछा गया कि क्या टाटा मोटर्स खरीदने लायक है। इस पोल में 4530 लोगों ने वोट दिया। 5000 से ज्यादा वोट, ठीक है। नतीजे काफी दिलचस्प हैं। करीब 77.75% लोगों ने कहा खरीदें। अरे वाह, 80%। हाँ, सिर्फ 11.33% ने कहा बेचें और 10.92% ने होल्ड करने यानी शेयर रखने की सलाह दी। तो उस प्लेटफॉर्म पर तो भारी बहुमत खरीदने के पक्ष में है। ये विश्लेषकों के आशावाद से काफी मिलता जुलता है। हाँ, बिल्कुल। हाँ, ये पोल उस प्लेटफॉर्म के यूजर्स की सोच को दर्शाता है और ये दिलचस्प है कि ये भी विश्लेषकों की तरह ही आशावादी है। लेकिन इसे भी सही संदर्भ में देखना होगा। ये जरूरी नहीं कि ये पूरे बाजार या सभी तरह के निवेशकों जैसे बड़े संस्थागत निवेशक उनकी राय हो। हाँ, ये सिर्फ उस वेबसाइट के यूजर्स हैं। बिल्कुल।
अक्सर रिटेल निवेशक या किसी खास प्लेटफॉर्म के उपयोगकर्ता कंपनी के नाम, ब्रांड की पहचान या लंबी अवधि की कहानी से ज्यादा प्रभावित होते हैं। ये भी बात है। फिर भी ये पोल उसी विरोधाभास को और गहरा करता है जिसकी हम बात कर रहे हैं। कैसे? एक तरफ तकनीकी संकेतक मोमेंटम स्कोर 52 वीक लो बुरी तरह नकारात्मक है। हाँ। दूसरी तरफ विश्लेषक और इस पोल में हिस्सा लेने वाले आम उपयोगकर्ता बेहद सकारात्मक है। ऐसा लगता है कि उम्मीदों और मौजूदा हकीकत के बीच एक बड़ी खाई है। हाँ। हो सकता है लोग ये सोच रहे हों कि अरे इतना गिर गया, अब और कितना गिरेगा, या फिर उन्हें कंपनी के भविष्य पर अटूट विश्वास हो। तो अगर हम सब कुछ समेटें तो तस्वीर क्या बनती है? टाटा मोटर्स का शेयर हाल के निचले स्तरों पर है, तकनीकी रूप से कमजोर दिख रहा है, वो फॉलिंग कॉमेट वाली बात। हाँ। ड्यूरेबिलिटी औसत है, लेकिन वैल्यूएशन आकर्षक बताया जा रहा है। ये तो हो गई एक बात। ठीक। दूसरी तरफ भविष्य की उम्मीदें जबरदस्त हैं। 27 विश्लेषकों का औसत लक्ष्य 91% की बढ़त दिखा रहा है। 91%। और एक बड़े ऑनलाइन पोल में लगभग 78% लोग इसे खरीदने की सलाह दे रहे हैं। तो इन सब का क्या मतलब निकाला जाए? संकेत साफ तौर पर मिले जुले। बिल्कुल। अल्पकालिक तस्वीर चिंताजनक है, लेकिन दीर्घकालिक उम्मीदें आसमान पर हैं। हाँ। बिल्कुल सही सारांश है। ये डेटा एक जटिल और कह सकते हैं विरोधाभासी तस्वीर पेश करता है। ये उन निवेशकों के लिए एक क्लासिक दुविधा है जो वैल्यू तलाशते हैं। क्या ये वैल्यू ट्रैप है? वैल्यू ट्रैप मतलब सस्ता दिख रहा है पर और गिरता जाएगा, उसमें फंस गए। या फिर ये वाकई एक मौका है जहां बाजार ने कंपनी की दीर्घकालिक क्षमता को कम आंका है। ये बड़ा सवाल है। किफायती वैल्यूएशन, उच्च विश्लेषक लक्ष्य और सकारात्मक पोल भावना, ये सब मिलकर इसे एक संभावित वैल्यू प्ले बनाते हैं। हाँ। लेकिन तकनीकी रूप से मंदी वाला मोमेंटम और हाल का 52 सप्ताह का निचला स्तर जोरदार चेतावनी संकेत है। सही। ये दिखाता है कि बाजार में अभी बिकवाली का दबाव है और शायद गिरावट का दौर खत्म नहीं हुआ है। तो यहाँ दो अलग अलग तरह के निवेशकों के लिए अलग अलग मायने हो सकते हैं। जैसे जो लंबी अवधि के निवेशक हैं और कंपनी की कहानी में विश्वास रखते हैं, वे शायद इस गिरावट को खरीदने का मौका माने। ओके, लॉन्ग टर्म वाले। हाँ, लेकिन जो मोमेंटम पर चलते हैं या अल्पकालिक नजरिए से देखते हैं, वे शायद अभी दूर रहना पसंद करेंगे, जब तक कि तकनीकी तस्वीर सुधरने के संकेत न मिले। बिल्कुल, जब तक कोई पॉजिटिव मोमेंटम न दिखे। ये पूरी तरह से जोखिम लेने की क्षमता और निवेश की समय सीमा पर निर्भर करता है। ये वाकई सोचने वाली बात है। और यहीं पर हम आज की इस चर्चा को विराम देते हुए एक अंतिम विचार छोड़ना चाहेंगे। हाँ। ये जो फॉलिंग कॉमेट वाली स्थिति है, यानी औसत गुणवत्ता, आकर्षक मूल्यांकन पर बेहद कमजोर तकनीकी रुझान, और दूसरी तरफ विश्लेषकों का वो 91% वाला आशावादी लक्ष्य। हाँ, वो बड़ा गैप। हाँ, इन दोनों के बीच की खाई को पाटने के लिए किस चीज की जरूरत होगी? ये अच्छा सवाल है। वो कौन से ठोस कारण या उत्प्रेरक ट्रिगर्स हो सकते हैं जिनका विश्लेषकों को इंतजार है, और जिनके सामने आने पर ही शायद ये शेयर अपनी मौजूदा मंदी से निकलकर उस अनुमानित लक्ष्य की तरफ बढ़ सकता है? सही। क्या वो कोई बड़ी घोषणा होगी, तिमाही नतीजों में कोई जबरदस्त सुधार, कर्ज में बड़ी कमी? शायद। हाँ, ये भी हो सकता है। या फिर इलेक्ट्रिक वाहन सेगमेंट में कोई गेम चेंजिंग कदम? कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, ये वो सवाल है जिस पर आगे सोचा जा सकता है। हाँ, इस पर नजर रखनी होगी। उम्मीद है टाटा मोटर्स पर ये गहरी नजर जानकारीपूर्ण रही होगी। उम्मीद तो यही है। आज के लिए बस इतना ही।